जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि पोलराइजेशन और नफरत की सियासत की वजह से मुल्क एक बुरे दौर से गुजर रहा है और मुसलमानों को मायूस न होने का मशवरा दिया क्योंकि ये मरहला जल्द खत्म होने वाला है। वादी चिनाब के अपने हफ्ता भर के दौरे के तीसरे दिन जिला जोड़ा के मलिकपुर में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमानों को आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी होने पर फख्र करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की सियासत की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते नहीं देखा। उन्होंने हमेशा सबके साथ अपने शहरियों जैसा सलूक किया। लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं अपनी इंतखाबी तकरीरों में कि मुसलमान मुल्क के शहरी नहीं हैं बल्कि दरअंदाजी करने वाले हैं जिन्हें हिंदुओं की जायदादों, मकानात, जानवर, यहाँ तक कि मंगल सूत्रों का हिस्सा दिया जाएगा। ये वो बुरा मरहला है जिससे हम गुजर रहे हैं। कठुआ पुलिस ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए दहशतगर्दों के 5 साथियों को कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो कठुआ, बनी और किश्तवाड़ बेल्ट में 4 फौजियों की शहादत और दीगर दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को मुसलसल 11वें यौम आज़ादी पर खिताब करेंगे, जो मुसलसल तीसरी मरतबा रिकॉर्ड बराबरी के लिए इक़्तिदार में वापस आने के बाद उनका पहला है। जब पीएम मोदी ने 9 जून को हल्फ लिया तो उन्होंने पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के 3 मेयार के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब वो नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी के बाद तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हैं, जो 15 अगस्त को लगातार 11 मरतबा लाल किला की फसील से कौम से खिताब करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर ने अब कर्ज लेना बंद कर दिया है और यूटी की मईशत लगातार बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 77 सालों में पहली बार यूनियन टेरिटरी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए हंगामी फंड्स जैसे कंसोलिडेटेड डूबने वाले फंड और गारंटी रिडम्पशन फंड में ताउन किया। सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया ने कर्ज लेना बंद कर दिया है और पिछले वाजिबात को नुमाया तौर पर अदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन इकदामात ने इंसाफ पसंद फलाही इकदामात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ मिलकर रियासती जीडीपी को 2015 से 16 में 1.70 लाख करोड़ रुपए से 2023 से 24 में 2.45 लाख करोड़ रुपए तक दुगना करने में मदद की। टाउन हॉल कुंजर में मुंतज़िर मोमिन की तसनीफ फ़िक्र इकबाल की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा इस दौर में बेतालीम अमराज मिल्लत की दवा उन्वान के तहत एक तालीमी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद मुस्तफ़ा शेराजी, सैयद मुश्ताक, एडवोकेट आशिक, बिलाल कश्मीरी और बाकी जी इज़्ज़त मेहमान शामिल थे। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जिला जोड़ा के भलीसा में BCPL टूर्नामेंट का फाइनल मैच अस्ट्रारिया भलीसा वर्सेस वैली क्रिकेट क्लब के दरमियान स्पोर्ट्स स्टेडियम कल्होत्रान में खेला गया, जहां पर चीफ गेस्ट SDM भलीसा अरविंद बडियाल रहे। अस्ट्रारिया भलीसा ने तमाम शायकीन के दिल जीतने और वैली क्रिकेट क्लब को जबरदस्त शिकस्त दी, जबकि जीत का ताज अस्ट्रारिया भलीसा को मिला। इस मेले को कामयाब बनाने में जावेद जरगर और उनके बेटे अकियार जरगर का बड़ा हाथ था। आइए देखते हैं जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सज्जाद भलीसी की ये रिपोर्ट। हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स है, उन्हें ड्रग्स से दूर रखना है। तो ये हमारा एक क्लियर कट मैसेज है कि इस दिशा में न जाते हुए बच्चे अगर स्पोर्ट्स की तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान हो, मतलब अच्छी सोच रखें, जिससे हमारा नेशन जो है उसकी बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग में जो है आपका योगदान रहे। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में DDC मेंबर और बीजेपी लीडर के एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO की मुबैना आतिश हथियार की चोट से मौत हो गई। PSO मोहम्मद आसिफ खून में लथपथ पाए गए थे और उन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया था। एक पुलिस अफसर ने बताया इब्तिदाई तौर पर यह हादसाती तौर पर गोली चलने का वाक़ा है। उन्होंने कहा कि आसिफ PSO, DDC मेंबर और बीजेपी लीडर सुहेल मलिक के PSO के तौर पर ड्यूटी पर थे। DYSP सिरनकोट एजाज अहमद ने PSO की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तहकीकात जारी हैं।
इंतखाबी मंशूर कमेटी डॉक्टर सईद दरख्शांद्राबी ने दीगर अराकीन के साथ आज डाक बंगलो संबल में मुनक़िदा ज़िला बांडीपुरा की इंतखाबी मंशूर कन्वेंशन की सदारत की। इलेक्शन मेन फेस्टिव कमेटी में अनवर खान, एजाज बलहमी और आरिफ राजा भी मौजूद थे। प्रोग्राम में नसीर अहमद लोन बांडीपुरा जिला सदर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए मंशूर को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में इस आउटरीच प्रोग्राम में तमाम ब्लॉक्स और हल्कों के नुमाइंदे और मंदोबेन मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लिए भेजे गए थे। एक उसमें थी हमारे जो चेयरपर्सन दरख्शांद्राबी मैडम जी और हमारा आरिफ राजा साहब और अनवर खान साहब और एजाज साहब और सुनील अमरदार साहब, 4-5 बंदे जो तो कमेटी आज इन्होंने बांडीपुरा के लिए भेजी थी, स्पेशली कि लोगों की जितने भी ग्रीवेंस हैं वो ये सुने और अपनी पार्टी हाईकमांड जो है वहाँ पे वो रखे। पार्टी ने आउटरीच प्रोग्राम बनाए, कमेटीज़ बनाए, जो आज आपके सामने हमारे ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल हम एक जगह थे, आज आपके यहाँ आए हैं। यहाँ पे भी हमें वफूद से मिलना है। ये मैनिफेस्टो कमेटी है। मुर्तज़ा मंजूर साकिना देवधरकर टंगमर्ग जो 11 अगस्त 2024 सुबह के 11 बजे घर से निकला था और लापता था। फिर उसी दिन कल रात 10:45 पर उसकी लाश अपने आबाई गांव देवधरगढ़ में भी गाँव खाना पर लटकी हुई देखी गई। इस जुम्मन में बर वक्त टंगमर्ग पुलिस पहुंची और तमाम लवाजमात पूरे करके घर वालों के हवाले कर दी गई और इसको तदफीन कर दिया गया। इस जुम्मन में मीडिया ने जब उनके घर वालों से बात की तो उन्होंने पुलिस इंतजामिया से कातिल को पेश करने की अपील की। एक्चुअली ये आज कल 11 बजे से मिसिंग था और फिर 2 बजे या 2 to 4 बजे तक ये सपोर्ट किया गया था मॉर्निंग टू ज़ीरा रोड में। इस प्री प्लान मर्डर जिस तरह वो फंदा रिक्वेस्ट टू SHO साहब प्लीज डू समथिंग एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।